जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, परमात्मा की कृपा से सब हंसी खुशी में होंगे। अच्छा, तो कल हमने चर्चा की थी कि हम मंदिर तो जाते हैं, अगर सत्संग के भाव से जाएं, सत्संग मतलब सत्य का संग करने जाएं, तो हम सत्संग की जो महापुरुषों के वचन सुनाए जाते हैं, हम उनको दिल में धारण करके आएं। तो कहा था कल यही हुआ था, बात हुई थी कि कोई पूछे कि क्या आज सत्संग में क्या वचन निकले, क्या सुन के आए, तो हम हंस देते हैं कि वो तो भाई हम भूल गए। वो हम क्योंकि हम वो उसके लिए गए ही नहीं थे। हम तो भगवान से मांगने के लिए गए थे कि हमें ये दे दो, मेरा बेटा ठीक कर दो, मेरे को बच्चा दे दो, मेरे को धन दे दो, मेरे को अच्छी नौकरी दे दो, मेरे बच्चों की शादियां करा दो। जो भी दुनिया की जो भी चीज़ों की इच्छा होती है, मांग होती है, तो वो हम मांगने जाते हैं परमात्मा से। परमात्मा को नहीं मांगते कि परमात्मा तुम हमारे हृदय में आ जाओ, हमें अपनी पहचान की समझ दो, ये हम नहीं कहते। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाएं लेके मंदिर जाते हैं कि हाँ कोई मुसीबत पड़ गई, जो कभी मंदिर नहीं भी जाता, अगर कोई उस पे कोई मुसीबत पड़ गई, कोई उसकी बात बिगड़ गई, फिर भागते हैं चलो भगवान से प्रार्थना करके आएँ कि हमारा ये काम पूरा हो जाए। अगर वो नहीं होता तो मंदिर जाना भी कई लोग छोड़ देते हैं कि इतने टाइम से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कोई इच्छा तो हमारी पूरी होती नहीं है, क्या फ़ायदा मंदिर जाने का। तो मंदिर हम उस भाव से जाते हैं। तो मतलब जो अंदर, जो हमारे हृदय के अंदर, जो इस शरीर के अंदर सच्चा धन, परमात्म धन, आत्म धन जिसको कहा गया, वो अंदर विराजमान, वो तो पहले से ही हमें जो सच्चा धन है, आत्मा का आत्म धन, वो तो हमें पहले से ही मिला हुआ है, पर हम उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। हम झूठे धन, बाहर के झूठे धन, क्योंकि हमने शरीर को मैं समझ लिया ना। शरीर को जब मैं समझेंगे तो फिर शरीर के यूज़ की चीज़ें, उसके भोग की चीज़ें, वो हमें सच्ची लगेंगी कि ये मिलेगा तो हमें सुख मिलेगा, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझा हुआ है। अगर अपना पता हो, अपने अंदर का पता हो, तो हम शरीर को मैं नहीं समझेंगे और शरीर के सुख के लिए नहीं भागेंगे। हाँ, बार बार यही बोलती हूँ, सर्वाइवल के लिए, शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि शरीर अंदर वाले का पता करने के लिए भी तो शरीर की ज़रूरत है ना। क्योंकि इसी शरीर से ही वो अकेला जो परमात्मा है, उसके तो हाथ पैर हैं ही नहीं, उसका तो कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। तो इस शरीर के अंदर बैठ के, शरीर के साथ मिल के, जड़ और चेतन, शरीर जड़ है, वो चेतन है, तो जड़ चेतन मिल के सब कुछ हो कर रहे हैं। सब कुछ जड़ चेतन मिलके, ये परमात्मा इस शरीर के भी, शरीर खाली अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। अगर शरीर ना हो तो अकेला भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए शरीर और आत्मा मिलके, ये जड़ और चेतन मिलके, तभी वो सब काम हो रहे हैं। तो हम जो अंदर का जो असली धन है उसको नहीं देखते, बाहर की तरफ देखते हैं अपने आप को, शरीर, क्योंकि आंखें तो बाहर शरीर को ही देखती हैं ना। तो वो हम शरीर को मैं मान के फिर हम भाग दौड़, वही मंदिर मस्जिद इधर उधर, जहाँ से भी किसी ने कह दिया वहाँ जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, वहाँ जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तो भाग रहे हैं। उनको ये विश्वास ही नहीं है कि हमें किसी सतगुरु की ज़रूरत है। जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना सत्य क्या है, सत्य तो वो शरीर को समझ रहे हैं। असली अंदर जो ऑलरेडी हमें मिला हुआ है धन, जो हमारे पास पहले से ही पर्याप्त है, हम प्राप्त है, हमारे अंदर है, वो उसको, उस धन को इग्नोर करके, मतलब उसकी तरफ ध्यान ना देके बाहर के धन की तरफ भागा दौड़ी। बाहर का धन मतलब ये जो संसारी चीज़ें हैं, उनके पीछे वो भाग रहा है। अगर इसको कोई ऐसा सतगुरु मिल जाए जैसे मेरे को मिला, मैंने कहा ना ये कोई सतगुरु किस्मती से इस जीवन में ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु मिल गए थे, तो ये ज्ञान उनसे मिला। तो जितना अंदर ग्रहण हुआ, वही सिंपल शब्दों में मुझे इच्छा हुई
किसी के साथ शेयर करूं। मुझे उन्होंने इतना फ़ायदा दिया, आज वो नहीं है, शरीर से नहीं है, वैसे तो कहीं नहीं जाते। ज्ञान तो सतगुरु को मतलब ही सत्य का ज्ञान, वो तो ज्ञान तो यही है कि हाँ, शरीर से वो नहीं है, पर जो उन्होंने दिया था मेरे को, तो वो अंदर से सिंपल शब्दों में जितना मेरे को ग्रहण हुआ वही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर जब ऐसा ही कोई सतगुरु किसी को मिलेगा, तो वो जब सत्य का ज्ञान देगा, तो तब हमें अपनी अंदर की पहचान पता चलेगी। अब जब अपने अंदर की पहचान पता चल जाएगी, तो फिर उसके बाद तुम कुछ भी करो, जब वो बता देगा कि जो अंदर है, जो सबके अंदर है, वही तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर, जब वो कण कण में समाया हुआ है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक पे हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की है, तो वो सर्वव्यापक सबको पता चल गया होगा कि कण कण में वो सर्वव्यापक है। अगर वो हर जगह है, सर्वव्यापक है, तो फिर वो मूर्तियों में क्या नहीं है? तब समझ आएगी कि हाँ, वो मूर्तियों में भी है, मंदिर में भी है, गुरुद्वारे में भी है, मस्जिद में भी है, चर्च में भी है। अगर सब जगह है तो वहाँ क्यों नहीं? वहाँ भी है, वहाँ भी है। तो अगर हम वही समझ के कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ना कि मूर्तियों की, भगवान की पूजा मतलब कि हम उसको मांग रहे हैं, उसकी समझ के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो फिर वो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर पूजा करो, पाठ करो, मंत्र पढ़ो, जो भी करना है, किसी का दिल करे करो, पर हमें पता होगा कि यहाँ भी भगवान है। तो हम वहाँ भगवान से भगवान को मांगने नहीं जाते जब तक समझ नहीं होती। जब सतगुरु मिल जाते हैं, वो सत्य का ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं कि ये ज्ञान एक बार पता चल जाए कि वो कण कण में है, हर जगह है, तो फिर वहाँ जाके भी पूजा करने में, क्योंकि जड़ में भी परमात्मा ही है ना। बोला ना पहले 5 तत्व उसने बनाए जड़, तो वो भी बनाए, क्या बना तो वो भी वही था ना, वो उस जड़ में भी तो वही था ना, तो वही था, तो फिर मंदिर में मूर्तियों में भी वही है। तो अगर हम ये समझ के करेंगे कि परमात्मा हर जगह है, तो यहाँ भी है, हम उसको हर जगह देखना शुरू कर देंगे। जब हर जगह उसको देखेंगे, हमें ये समझ आ जाएगी, तो फिर वहाँ जाके मूर्तियों में पूजा करने में भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखो, चेतन परमात्मा है अंदर। चेतन का मतलब जिंदा, जो हिल डुल सकता है, जो कुछ कर सकता है। तो अंदर चेतन परमात्मा है, तो वो चेतन जो है वो जिंदा है, तो वो एक कोने में ऐसे बुत बन के नहीं बैठेगा, वो मिट्टी की मूर्ति बन के नहीं बैठेगा, उसको कुछ तो करना ही है ना। तो इधर उधर गलत जगहों जाने से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हम जाते हैं, तो वो मच बेटर है कि वहाँ हम, चलो अच्छी जगह तो जा रहे हैं ना, वहाँ का वातावरण तो भगवान वाला है ना, वहाँ परमात्मा अगर कण कण में देख रहे हैं तो वहाँ भी भगवान है ना, है तो सब जगह ही, पर बाकी सब जगह हमें उसका एहसास नहीं होता। जैसे हवा तो हर जगह चल रही है, हमें पता नहीं चलता, हवा चलती हुई दिखती नहीं है, हवा का कोई रूप नहीं है, नहीं पता चलता। पर जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ हिलता है, तो तब हम कहते हैं हवा चल रही है, मतलब पेड़ के हिलने से तब हमें हवा का एहसास होता है। ऐसे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाओ, तो वैसे तो परमात्मा कण कण में है, हर जगह है, हम ऐसे एहसास नहीं करते, पर जब मंदिर में उस वातावरण में जाके बैठते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हाँ, भगवान नाम की कोई चीज़ है, भगवान है। फिर अगर हमें ज्ञान मिला हुआ है, हमने सतगुरु से, ब्रह्म ज्ञानी से ज्ञान लिया है, फिर हमें समझ आ जाएगा कि वो बताएंगे वो तो कण कण में है। फिर हमें वहाँ जाके सिर्फ मूर्तियों में ही नहीं, सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों में या मंदिर के चौखट में नहीं, हमें हर प्राणी में जो और भी वहाँ आए हुए हैं, तो उनमें भी परमात्मा के वही दर्शन होंगे जो मूर्ति में हो रहे हैं। क्योंकि हमें सतगुरु ने बता दिया कि वो हर कण 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 में है, हर इंसान के अंदर है, सबके अंदर। अगर हमारे अंदर है, तो सामने वाले के अंदर भी हमें उसी के दर्शन होंगे। आप इस चीज़ से, अब मैंने बोला ना, परख करते जाओ कि कैसे इस शरीर में वो परमात्मा है, वो सत्य परमात्मा, जिसको आत्मा परमात्मा
परमात्मा और आत्मा में भी मैं बता देती हूँ कि अंतर क्या है। आत्मा मतलब जैसे पानी के गिलास, छोटे छोटे ये घड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा, कहते हैं गिलास का पानी दे दो, ये मटके का पानी पिला दो। पर समुंदर में वो अथाह रूप में इतना व्यापक में पानी पड़ा हुआ है, तो वो गिलास का पानी अलग नहीं है उसी का अंश है। ऐसे ही जो आत्मा परमात्मा है, ये सारी आत्माओं, जहाँ से ये सारी आत्माएं बनी, मतलब अलग अलग शरीर में प्रकट हुई, उनका जो हेड है, सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा, परम आत्मा बोलते हैं उसको। तो उस परमात्मा का हम सब में फिर दर्शन करना शुरू कर देंगे जब हमें किसी सतगुरु से सत्य का ज्ञान मिल जाएगा। ओके जी, जय सच्चिदानंद सबको।